भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तारीखों के ऐलान के बाद एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली कमल दिवाली बनेगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। बीडी शर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 2 अच्छी पहल की है। 80+ और दिव्यांग भाइयों के लिए घर पर मतदान की व्यवस्था की है। 64,523 बूथ पर बीजेपी विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रचंड बहुमत का इतिहास बनाएगी। विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हम चुनावी गुब्बारे नहीं है जो चुनाव में उछलते हैं और फिर फूट जाते हैं। कहा कि बीजेपी की चौथी सूची जल्द आएगी। आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे अधिक रिकॉर्ड से जीतने जा रही है। जिन लोगों ने सनातन और हिंदुत्व को खत्म करने का काम किया, जो योजनाएं बीजेपी सरकार चला रही थी, वह कांग्रेस ने 15 महीने में बंद करने का काम किया है। हम एक बार फिर उन योजनाओं को शुरू कर चुके हैं। सबका विकास बीजेपी का लक्ष्य है। बीजेपी ने जो कहा वो किया है। एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है। मिस्टर बंटाधार हमेशा सनातन पर हमला करते हैं, कल भी किया। कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर सुशासन के साथ जो लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी जो कुत्सित मानसिकता है, आज आपने फिर उसका प्रकटीकरण किया है। त्रेता युग में राम का विरोध किसने किया था? वो रावण ने किया था। और कलयुग में राम के अस्तित्व को किसने नकारा था? वो कांग्रेस ने नकारा था। तो रावण कौन है, ये पूरा देश इस बात को जानता है। जो लोग हमेशा से सनातन विरोधी मानसिकता वाले रहे हैं, जिनको हिंदुओं से घृणा है, उसमें दिग्विजय सिंह इस भारत का सबसे बड़ा प्रमुख मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह का नाम आता है। तो ऐसे लोग सनातन से जुड़े मामलों पर अपनी जुबान बंद ही कर लेते हैं। ऐसे गठबंधन वाली कांग्रेस जो घमंडिया गठबंधन है, तो ये पूरा देश जानता है कि सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस, यानी राम का विरोध करने वाली कांग्रेस, राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, देश के अंदर भगवान श्री राम के जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र के अस्तित्व को नकारने वाले एफिडेविट कोर्ट के अंदर देने वाली कांग्रेस। तो रावण कौन है और राम कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता जानती है। ये वही मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह है जिनको मैंने हिंदू विरोधी एम्बेसडर इस भारत का कहा है। ये हमेशा से इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम इन्हीं श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाधार ने किया था। तो हिंदुओं का विरोधी कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है, जो हमेशा से हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को जिन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। सनातन विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्हें राम में रावण ही दिखेंगे, तो उन्हें कंस में कृष्ण ही दिखेंगे, क्योंकि इनके नेता और इनका चरित्र और इनके कर्म रावण के अनुरूप ही रहे हैं। इसलिए आज मुझे इस बात को गंभीरता के साथ कहना पड़ रहा है कि वही स्वरूप के लोग हैं। आज हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि जिन्होंने सनातन संस्कृति को केवल भारत में ही, दुनिया के अंदर आज स्थापित किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके इन्हीं रावण की प्रवृत्ति वाली कांग्रेस को जो कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको और कांग्रेस के उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर राम मंदिर भी बनाएंगे,
भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे और तारीख भी 24 जनवरी को इस भारत के अंदर करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया है। आज मैं कहूं कि इस देश के अंदर लगातार देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पर लगातार आक्रमण करने वाली कांग्रेस गालियों की श्रृंखला सेंचुरी पार कर गए। इन्हीं खड़गे जी ने कहा था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गुजरात के चुनाव में मोदी जी को रावण की संज्ञा दी थी तो गुजरात की जनता ने कांग्रेस की जमानतें जब्त करके इसका जवाब कांग्रेस को दिया और कांग्रेस घर बैठ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन बातों का उल्लेख करने का प्रयास किया है, आपने महंगाई का उल्लेख किया है। इस भारत के इतिहास के अंदर आज महंगाई को लेकर के दुनिया के देशों के अंदर से कम प्रतिशत नहीं है तो वो भारत के अंदर है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने बेरोजगारी की बात की है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और करप्शननाथ कमलनाथ ने उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। आपने 15 महीने की सरकार में धोखा दिया नौजवानों को और 15 महीने में एक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए, लेकिन आपने जिनके साथ इसको टैग करने का प्रयास किया है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का केवल वादा नहीं किया, हर महीने 75,000 लोगों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, आपके जैसे कांग्रेस का शासनकाल की व्यवस्था नहीं है कि दलाल और बिचौलियों के साथ जो भ्रष्टाचार का आलम था, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर जो दिए हैं, लगातार हर महीने देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज अगर कहूं कि 93,000 स्टार्टअप्स तो देश का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, 115 स्टार्टअप्स जो $340.80 बिलियंस जिसका वैल्यूएशन है, तो 2014 के अंदर स्टार्टअप्स 250 थे, आज स्टार्टअप्स 93,000 हुए हैं। यूनिकॉर्न के अंदर 4 नौकरी मांगने वाले आज भारत का युवा नौकरी नहीं नौकरी देने वाला इस भारत के अंदर बनाए, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, आश्चर्य होता है मुझे तो। दुनिया के अंदर कांग्रेस अगर किसी बात की गारंटी है इस भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार इस देश के अंदर लोग गिनते थे कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से पहले। दुनिया के अंदर कांग्रेस अगर किसी बात की गारंटी है इस भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार इस देश के अंदर लोग गिनते थे कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से पहले। कांग्रेस इसी बात के लिए जानी जाती थी। इसी मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आलम। इन कमलनाथ ने बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था, जो 281 करोड़ रुपए उनके पीए के पास पकड़े गए थे। कि ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहता है कि भ्रष्टाचार का तमगा और भ्रष्टाचार का रावण कौन है, तो कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में कहा गया है वो। कोरोना के बारे में कहा गया है, प्राकृतिक आपदा में पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन में भारत के इतिहास में आज तक स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करा के अगर कोरोना के संकट से इस भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन को, जिनको 2 वैक्सीन स्वदेश निर्मित वैक्सीन देने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर दुनिया ने कोरोना के प्रबंधन में भारत की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। और आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी जब कोरोना का
प्रकोप इस मध्य प्रदेश के अंदर भी आ गया था, तब आप कोरोना के बारे में प्रबंधन नहीं कर रहे थे मिस्टर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तब आप आईफा अवार्ड की बैठकों की तैयारी नचने कुदरों के लिए कर रहे थे। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कोरोना के महामारी के संकट में केवल भारत नहीं, दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन से लेकर के मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम आजादी के 75 वर्षों में किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसका हमें गर्व है। और भारत की 140 करोड़ जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर कोरोना के संकट में किस प्रकार से इस भारत को उभारा, किस प्रकार का कुशल प्रबंधन किया, जो दुनिया प्रशंसा करती है। तो रावण कौन है और राम कौन है, ये देश इस बात को जानता है। तानाशाह, अरे तानाशाह इस देश